हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हुए देखिए हम लोग 10th का आज से कंटिन्यू वीडियो हम लोग 2-3 वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितने भी 10th एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उनके लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हम लोग जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साइंस, मैथ या आर्ट्स सब का हम लोग प्रश्न वीडियो के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। देखिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले फिर से देखिए, आज हम लोग करेंगे 2022 में पूछे गए प्रश्न मैथ का। देखिए आप लोग सब कोई ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए तो 2022 में पूछे गए प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव माने वास्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो हाई में हो जाएगा क्या? तो माद। केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या निकालते हैं? माद, माध्यिका और बाहुलक, ये तीनों निकालते हैं। लेकिन नहीं कर रहा तो ये हो जाएगा मानक विचलन। क्या हो जाएगा? मानक विचलन। ये क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। चलिए दूसरा में सुनिए। दूसरा में कह रहा है क्या कि 14, 15, 13, 16, 14, 15, 13, 16, 14, 15, 13, 16, फिर है 14, 15, 17, 14, 15, 17, फिर कह रहा है कि 13, 15। इसका कह रहा क्या बहुलक बताइए। क्या बताइए? बोलिए। जिसकी संख्या अत्यधिक बार आवे उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। देखिए 14 एक बार और दो बार, 15 1 2 3 और सब नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि 15 कितने बार आ रहा है? 3 बार और कोई संख्या नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कर रहा है सुनिए। तीसरा में कह रहा है आपको कि प्रथम 5 प्रकृति संख्या का माद। प्रथम 5 प्रकृति संख्या का माद। प्रकृति संख्या कहते हैं कि जो 1 से शुरू होता था। 1 2 3 4 5 प्रथम कहा दिया इसलिए 1 से शुरू है। और अब माद कहता है कि सबको जोड़ दीजिए जितना भी संख्या, और 1 2 3 4 5 को संख्या 5 से भागा। देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15/5, तब 5 दिया 15। इसका आंसर कितना आ गया? 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है 8 12 7 14, 8 12 7 14, 14 6 13 15, 6 13 15, ठीक है। इतना क्या कर रहा है आपका कि माध्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्यक में कहा कीजिए कि बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। पहले कौन क्रम में? बढ़ते क्रम में, जिसको कहते हैं आरोही क्रम, ठीक है। तो सजा दीजिए। पहले आ जाएगा कौन? 6 के बाद आ जाएगा 7 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 13 14 15। आप देखिए कि गिन लीजिए कि कितना संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को मतलब 3 को आगे से और 3 को पीछे से छाट दीजिए, तो आंसर जो भी आपको बीच में रहेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो 2 को बीच में रहता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग ऐसे निकलता है माध्यक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सुनिए क्या कर रहा है। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि एक बहुलक बराबर फार्मूला होता है। कुछ बराबर यही पूछ रहा है कि 3 माध्यक -2 माद, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ तो कह रहा है कि कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बहुलक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, माने 6 में पूछ गया आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा और ए कह दिया था, यही हो जाएगा। नहीं बोलिए एकदम फॉर्मूला अगर जो याद है तो आपको
आधे से ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रश्न आपको बन जाएगा। यहाँ दिख रहा है? यस सर। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में देखिए कह रहा है क्या, 2 को दिया है। एक कह रहा है कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। और एक कह रहा है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। और दोनों बराबर कह रहा है कि 88 है। क्या है, 88। तो कह रहा है किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा या कम होगा जो बताना है। तो बोलिए 4 से काट दिए, 4 से कै मरतबे, 22 मरतबे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तब भुजा बराबर हमको कितना आ गया, 22। स्क्वायर है क्या, ठीक है, वर्ग का भुजा है। वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया। तो इसका होता है भुजा स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 हो जाएगा। 84। ठीक है, यस सर। इधर देखिए यहाँ हो गया 2 गुने 22 बटा 7 हो गया पाई का मान, आर का आर, यहाँ 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88। आर बराबर है ना, भागा मैंने गुना में हो जाएगा, तो Yes. 7 दूनी 14। आर बराबर कितना गया, 14। आप देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कोची के वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान है 14, 14 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। 44, 44 गुने 14, 14, 14 चौक 56 के 6 हाथ में 5। 5, 14 चौक 56 और 5 61। 61। तो ये कोची का आ गया क्षेत्रफल, बोलिए वृत्त का। वृत्त का। तो कहेंगे का वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो गया केकर से, तो वर्ग के क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से। नहीं बड़ा ही कौन, बड़ा छोटा ऐसे दिया आपका ऑप्शन, समझ में आ गया बात। चलिए 8 में देखिए, 8 में कह रहा है ना कि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण। बोलिए चूंकि हम लोग जानते हैं घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। कुछ होता है, बोलो अंडर रूट, कुछ अंडर रूट बोलो ना, आप कहिए याद करेंगे, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। तो √3 के √3 या भुजा का एल है तो यही हो जाएगा आपको, नहीं √3 गुने भुजा भुज के घन का विकर्ण। आय कह रहा कि शंकु का आयतन बताइए, कुछ बताइए, शंकु आयतन 9, जहाँ ऊंचाई आपको बड़का एच है और त्रिज्या आपको बड़का है, त्रिज्या। तो हम लोग शंकु का आयतन जानते हैं, भी माने होता है वॉल्यूम माने आयतन, कोची के शंकु शंकु का। बोलिए 1 बटा पाई आर, आर है तो बड़का आर देना है और स्क्वायर और बड़का एच, यही कुछ हो गया। देख रहे हैं घन का विकर्ण पूछ रहा है आपको से, शंकु के आयतन, यहाँ कोची के क्षेत्रफल था, वृत्त के, या इसका वर्ग का परिमाप मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, आई बात समझ में, इसलिए फार्मूला को एकदम बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है। जो टेस्ट आपको लिए थे ना, कितना क्वेश्चन का था, 100 क्वेश्चन वाला, उसमें फार्मूला अधिकतर दिया हुआ था। सारे फार्मूला आप याद करके जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखिए आय कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 गो वृत्त है, क्या है, 2 वृत्त और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:25, 4:25। देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा तब त्रिज्या पूछेगा, क्या पूछेगा, त्रिज्या। तो क्षेत्रफल देगा, क्षेत्रफल माने बड़ा, तो इसको रूट कर देंगे, क्या कर देंगे, रूट। तो रूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। तो रूट में कर देंगे 4 और ये रूट में कर देंगे 25। देखिए कितना आ जाएगा, √4 का 2 और 25 का 5, ये आपको कुछ आ जाए आंसर। अगर कहीं कहीं त्रिज्या दे देगा आपको तो क्या कर देंगे, स्क्वायर तो कर देंगे, क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा डायरेक्ट। 11 नंबर में करा है, सुनिए इसको मिटा दें, लिखिएगा, चलिए चलिए देखिए 11 नंबर में आपको कहता है क्या कि sin 30, क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा होगा कुछ 2022 का ए, ठीक है। 2022 का प्रथम पाली का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, मैथ का, इसका देख रहे हैं मैथ का। जितना से जितना ज्यादा दोस्तों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 11, कह रहा है कि साइन 30 डिग्री और बाटा में आपको कितना, कॉस 30 डिग्री और गुना में है कॉट 30 डिग्री। देखिए हम लोग जानते हैं वो फार्मूला पढ़े, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फार्मूला होता है क्या, tan थीटा, और थीटा यहाँ पर 30 डिग्री गुने कितना, कॉट थीटा माने 30 डिग्री। अब देखिए जब भी कोई अपोजिट के साथ गुना होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए और ना तो दूसरा तरह से बना, साइन 30 का मान रखते हैं, यहाँ कॉस 30 का, यहाँ कॉट 30 का, फिर कैलकुलेशन करते हैं आंसर आता है, एक क्या आता है, ठीक है।
चलिए इसके बाद में देखिए कर 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, चलिए बोलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो 1 का 1 टेन 45 का मान कितना होता है? एक। अब एक का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे वैसा ही, एक प्लस एक का स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक में से गया 0 और एक का स्क्वायर, एक अब एक 2 0 बता समथिंग 0, ये कुछ हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 7 और 10 किस पद में है? 7 और 10। बोलिए पहले x के पहले y, X और Y। भाई दोनों कोची में आई प्लस में। तो कौन पद? पहला पद। तो आंसर हो जाएगा प्रथम पद। चतुर्थांश या प्रथम पद। ठीक है, Yes, sir। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है tan 45 अनुपात tan 60, कह दिया आपको tan 45 अनुपात और tan 60 डिग्री। बोले tan 45 का मान बोलो 1 और tan 60 का मान √3, यही आपको कुछ हो जाए? बड़े भारी पूछता है नहीं, तो बस इस तरह से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 सुनिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कितना क्या कर रहा है बाबू, कह रहा है ना कि x अक्ष बोलिए तो x अक्ष पर y का मान क्या हो जाता है? 0। क्या होता है? 0। यह पूछ रहा है कि x अक्ष पर y का मान क्या होगा? 0। तो इसका निर्देशांक होगा x, 0 और y अक्ष पर क्या था तो x का मान हो जाता है 0। ठीक है, चलिए आगे सुनिए, आगे कह रहा है ना क्या कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ, कह रहा है ना 16 नंबर, कह रहा है एक छड़ है और एक लंबाई है, जो छड़ की लंबाई है तो एक छाया कहाँ बनेगा? तो देखिए आदमी हम लोग खड़े रहते हैं तो पैर से बनता है, पैर से लेके इधर बनेगा। Yes, ठीक है, तो कह रहा है ये एक अनुपात में आई कितना है? √3। ठीक है, तो इसको इससे मिला देंगे और हम लोग जानते हैं ये जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस है या पूरा त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज का प्रयोग? समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, जहाँ एक कोण 90 डिग्री। आइए आगे, तो कहता है क्या, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उन्नयन कोण का, जब आदमी नीचे है, ठीक है, और ये कहाँ देख रहा है? ऊपर। जैसे उड़ती हुई पक्षी को या एरोप्लेन को नीचे से हम लोग ऊपर देखे थे, मेरे आँख पर जो हम लोग के बनता है प्रतिबिंब, उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। कौन? उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण का रहा है, ज्ञात करिए। ठीक है, तो ज्ञात कब करेंगे? तो थीटा के सामने वाला होता क्या? P, और जो बच जाता है वो होता क्या? B। तो P दे ले है, B दे ले, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बटा B बराबर यहाँ पर एक कोच केरा में लगेगा P बटा B, तो tan थीटा। अब P का मान कितना है? 1 और B का मान दे ले √3 बराबर tan थीटा। ठीक है, तो बोलिए tan केकर का मान होता है ये? तो लिखेंगे 1 बटा √3 बराबर tan 30 डिग्री। और n तो हो जाएगा, हो गया ना? यस सर। यहाँ देखिए इसको हम लोग 1/3 यहाँ tan थीटा है, तो इसको 1/3 को भी ऐसे लिखिए कि इसको लिखिए कि tan 30 डिग्री और बराबर यहाँ पूछिए tan थीटा। tan से tan थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। हम कहेंगे थीटा बराबर कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। ये आपको क्या हो जाएगा? बोलिए 15 नंबर क्वेश्चन आया समझ में? 16 नंबर यस सर। बोलिए। चलिए आगे देखिए 17 नंबर कह रहा मूल बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल बिंदु का निर्देशांक। बिंदु -x, y की दूरी। मूल बिंदु से बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा -x, y का जो बीच का दूरी है वह कहाँ से बताइए? मूल बिंदु से। मूल बिंदु मान लीजिए O, यहाँ ये बिंदु P का निशान दे लेता। आपको से कोई पूछ रहा है OP, तो क्या जानते हैं OP बराबर? बोलिए √x का मान दे लिया -x, तो -x स्क्वायर प्लस y का मान दे लिया y, तो y का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, तो x स्क्वायर प्लस √, ये कुछ हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए बंद कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक होगा? बोलिए 18। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 18। देखिए 18 में क्या है जो सुनिए, कह रहा है कि बिंदु 5, 7
एगो पी दे दिया, पी का निर्देशांक दे दिया 5 कॉमा 7 दिया। उसके बाद में कह रहा है 8 कॉमा है वो क्यू है, और क्यू दे दिया 8 कॉमा 11, 8 कॉमा 11 कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु एक और बिंदु दूसरा, ये दोनों को मिला देंगे तो यहाँ हो गया पी क्यू। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी हम लोग जानते हैं कि x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 के देखिए ये हो गया x1 तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 देखिए तो x1 कितना 5 तो 5 और फिर क्या है x2 कितना 8 तो एक का स्क्वायर प्लस y1 कितना 7 और y2 कितना 11, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 7 -4 का होल स्क्वायर, घर जाएगा तब 3 तिहाई 9 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, ये पूछोगे आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 18। नाइस। कह रहा है y बराबर 4, y बराबर कितना है 4, तो y बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है क्या दिया हुआ है 4। y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो बोलिए y बराबर 4 है, y बराबर 4 तो कह रहा है किस बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। देखिए तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं एक होता है क्या एक सच पड़ी हुई रेखा को क्या कहते हैं खाली हुई वाला एक सच का एक और नाम और है क्या कहते हैं इसको भुज और वाई को कहते हैं कोटि कहते हैं। बोलिए एक्स अक्ष पर वाई का मान होता है 0 और वाई अक्ष पर एक्स का मान होता है 0। एक्स अक्ष का ग्राफ वाई का समानांतर होता है और वाई का ग्राफ एक्स अक्ष का समानांतर। ग्राफ वाई बराबर 4 प्लस में है कहेंगे +1 +2 +3 +4 तो 4 है यहाँ पर ही हो जाएगा तो इसको तरह के हो जाएगा। बोलिए तो इसका जो हो गया ग्राफ खींचे हम लोग तो ग्राफ किसका समानांतर रही तो एक सच का कुछ हो गया समानांतर, ठीक है ना। तब बाई का मान कितना आ गया 4 तो 2 होता पहले x होकर बाद बाई, तब बाई का निशान कितना है 4 और उसके बाद x का कुछ होगा, ठीक है ना x का चलिए कुछ भी होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए कि कौन होगा, तो देखिए y बराबर 4 कौन है तो ऑप्शन नंबर आपको बी है, क्या है बी में है y बराबर 4 दिया हुआ है और x बराबर 2 है तो आपको आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 20 में समझिए कह रहा क्या कि मूल बिंदु का निर्देशांक देखिए जब x अक्ष और जहाँ पे मिलता उसे कहते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 तो यही आपका आंसर हो गया 0, यहाँ हो गया मूल बिंदु का निर्देश क्या हो गया बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए 21 में क्या कह रहा है आपको कह रहा है कि निम्न से कौन सा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है एक से तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा एक, यही हो गया क्या सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हो गया। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि निम्न से कौन सा परिमेय संख्या क्या है परिमेय जेकर वर्गमूल पूरा पूरी निकाल जा उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। देखिए यहाँ पढ़ी और डी में आपका है ऑप्शन 3 + √3। देखिए तो ये तो वर्गमूल का निकाला पूरा पूरी नहीं ये हो जाएगा कोची अपरिमेय। यहाँ देखिए √2 है अपर में कोई भी परिमेय में भाग लेंगे तो अपरिमेय। यहाँ देखिए ये है √3 अपरिमेय क्योंकि अगर वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता अगर हम कोई भी परिमेय संख्या जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय। वर्गमूल देके निकल जाएगा 25, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा परिमेय हो गया, ठीक है। चलिए आगे सुनिए आका निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है तो देखिए ऑप्शन ए 1.3 के पावर 1 रिंग तब बताए थे जेकर पावर 1 रिंग रहेगा वो हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए इसको देखिए एक खींचा जाता है पूर्णांक में दशमलव की बट रहेगा तो कहाँ से जाएगा पूर्णांक में, तो पूर्णांक कैसे लिखते हैं 3 हो गया और बटा जाए ऊपर 1 रिंग जाएगा 9। देखिए 9 का 9 9 3
12 12/9 3 तिया 9 4 तिया 12। इसको लिख दिए 4/3 हमको आ गया नहीं आ गया। ये कहेंगे रेकरिंग वाला क्या कहलाता है परिमेय क्या कहलाता है परिमेय। और आपको से पूछ रहा है आप परिमेय सही तो नहीं होगा। आगे सुनिए आगे कह रहा है √16 बोलिए √16 बी में है ऑप्शन तो √16 के वर्गमूल नहीं निकालेगा क्या ये हो जाएगा परिमेय क्या हो जाएगा परिमेय। आगे सुनिए आगे कह रहा है सी में दिया है कि 9/27 9 तिया 1/3 का नहीं निकलेगा लेकिन एक रह गया एक का वर्गमूल एक इसका नहीं तो ये कुछ हो गया आप परिमेय। ऑप्शन नंबर हमको क्या हो गया सी हो गया ठीक है। चलिए 24 में सुनिए कह रहा है यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या तो उनका मासा कह रहा है पी है और क्या है बाबू क्यू है पी और कह रहा है अभाज्य संख्या क्या है अभाज्य को एक और नाम जानते हैं रूढ़ संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका जो एक अपने आप से घटे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो कह रहा है दोनों अभाज्य संख्या तो उसका मासा पूछ रहा है क्या पूछ रहा है मासा माने HCF हायर कॉमन फैक्टर तो हमेशा कितना होता है एक क्योंकि और कोई कटेबल उसमें नहीं होता लेकिन एक सब में मिलता है इसलिए इसका क्या हो जाता है एक। चलिए 24 हो गया कंप्लीट ठीक है। सुनिए 25 में कह रहा है देखिए इसको मिटा देते हैं ठीक है। नंबर 25 बोलिए 0.25 के पावर एकरी चालू है बोलिए 0.25 के जगह पर है 1 3 क्या है बाबू 1 3 बोलिए आप देखिए रेकरिंग वाला रहे इसके ई पार्टी अगर कोई अंक रहेगा तब पूर्णांक में जाता है ठीक है और नहीं तो डायरेक्ट सिंपल बोलिए कै अंक पर रेकरिंग 2 अंक तो बाटा में कै गो नाव 2 गो नाव और जाए ऊपर है जाए ले जाए ये कुछ हो गया आंसर यही लिखा गया आपको P/Q P/Q है मतलब परिमेय। तो बोलिए रेकरिंग वाला सभ्य रेकरिंग क्या कहलाएगा परिमेय क्या कहलाएगा चलिए हाँ यहाँ देखिए 26 नंबर देखिए 26 में कह रहा है √12 का परिमेयकरण गुणांक तो बोलिए √12 है तो √12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 तिया 12 और 4 का वर्गमूल 2 और √3 का यही तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। बोलिए 27 कितने 27 में देखिए कह रहा 18 और 72 का मासा निकालिए क्या निकालना 18 और 72 सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे क्या तोड़ेंगे 18 को हम लोग तोड़ेंगे 2 पर लगाएंगे 9 मरतबे फिर लगाएंगे 3 तिहाई तो यहाँ लिख देंगे 2 और गुने 3 2 बार आ रहा है तो कह देंगे 3 के पावर 2। इसी तरह से 72 के तोड़ना है किसको तोड़िए 2 से 36 दूनी 2 से 18 दूनी 2 से 9 3 से 3 कहेंगे 2 आ गया कै बार 3 बार 2 के पावर 3 गुने 3 कै बार 2 बार तो 3 के पावर 2 ठीक है। ये समझिए आपको 2 नंबर भी कंप्लीट हो रहा है 2 नंबर में ये सब देता है ठीक है। चलिए सुनिए तो क्या आपको करा मासा निकालिए क्या निकालिए सुनिए दोनों निकाल देते हैं मासा और लासा। सुनिए मासा माने महत्तम लासा माने लघुत्तम। देखिए मासा में देखना है कि जो दोनों में मिले जो भी संख्या जो दे रहेगा उस सब में मिलना चाहिए और पावर क्या होना चाहिए कम वाला। तो देखिए 2 तो मिल रहा है ना 2 कम वाला पावर लेना है कितना कम 2 है खाली इसमें देखिए इसको में भी लेना है लेकिन एक पावर कम दोनों बराबर है तो 3 के पावर 2 बोलिए तो 2 दूनी 4 3 तिहाई 9 दूनी 18 और मासा कर कितना आ गया 18। यही कहता लासा निकालिए क्या निकालिए देखिए जो मिल रहा है उसको लेंगे पहले तो मिल रहा है 2 तो 2 ज्यादा पावर वाला लेंगे तो 2 के पावर 3 गुने और इसमें भी मिल रहा है इसमें 3 के पावर 2 ठीक है ना। तो सब तो मिल रहा है और नहीं मिलता उसको भी यहाँ पे लिखते ठीक है। बोलिए 2 के क्यू 8 और 3 के स्क्वायर 9 72 हमारा कुछ हो गया ठीक है हो गया मासा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 में सुनिए कह रहा है कि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। कह रहा है P है क्या है P एक कैसा है धनात्मक पूर्णांक का तो कह रहा है सम पूर्णांक होगा क्या कौन पूर्णांक पूछ रहा है सम जो 2 से पूरी देखिए पहला में सुनिए ऑप्शन ए में कितना कर रहा है 2p कितना है 2p। तो देखिए अगर जो हम p का मान अगर लेते हैं कितना बोलिए
सम करा और धनात्मक लेना, क्या लेना? धनात्मक। तो एक बराबर हम लेते हैं, पी बराबर कितना मानते हैं? एक। तब एक रख देंगे तो बोलिए दो एक कम, दो। तो सम आ रहा कि नहीं? यस। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में कितना? पी प्लस एक है, पी प्लस एक। पी प्लस एक। पी प्लस एक है, तो यहाँ पर अगर जो आप लीजिएगा पी का मान कितना लिए हैं हम, बोलिए पी का मान कितना लिए? एक है ना जी? हाँ। सुनिए फिर से, करा यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक का रूप होगा। सम संख्या मानिए तो दो, सम संख्या मानेंगे तो कितना? दो। तो देखिए दो हो जाएगा, तो यहाँ पर दो रखेंगे पी की जगह पर, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4। यहाँ पर कितना रखेंगे? 2, तो 2 अब ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये तो सम नहीं आया। नहीं। सी वाला रखिए, सी वाला कितना आपको? ऑप्शन नंबर सी पी है, कितना है? पी। तो पी में कितना आप लोग रखे हैं? 2 ना। अच्छा एक कितना है? डी में करा 2p प्लस 1 है, 2 दूनी 4 है, 5 5। ठीक है। करा पी एक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, सम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ 2 चीज आ रहा है जी। इसको आपको घर से बनाइएगा, ठीक है? ये वाला के कमेंट में बना के बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना ये? 28 है, ठीक है? आगे सुनिए 29, क्वेश्चन नंबर 19। 28 के देता है हमसे। चलिए देखिए 29 में सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रसार शांत होगा? किसका प्रसार शांत होगा। तो हम लोग जानते हैं कि शांत होता है क्या? ऊपरी बाटा के कुछ रहे, ऊपरी बाटा के कुछ रहे। लेकिन नीचे क्या रहना चाहिए? 2। 2 और 5। 2 रहेगा तभी कहेंगे कि शांत है, और या खाली रहेगा एक ऊपर और नीचे 5 भी रहेगा तो शांत, नहीं तो दोनों होना चाहिए। क्या? 2 और 5। बोलिए पहले 2 की पहले 5, पहले 2। पहले एम की पहले एन, एम। तो 2 के पावर एम और 5 के पावर एन। ऐसा रूप रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? शांत। या दशमलव के बाद कट जाए, दशमलव के बाद कट जा। तब वो इसको कहेंगे शांत। शांत। चलिए शांत पूछ रहा था, यहाँ पर देखिए पहला ए में आपको है 17/81, 81 9 नंबर 81। मेरा में तो 2 और 5 है, ये नहीं है। चलिए बी में देखिए, बी में कह रहा है क्या? 16/41, 41 टूटेगा? बोलो नहीं 2 5 पे आवेगा ही कभी? 41 तो अपने आप आ संख्या तो फिर उसे टूटवे नहीं करेगा। चलिए आगे देखिए सी में 13/121, 13/121 121। भी है तो ये 13 है, और ये 121 ये खाली 11 का स्क्वायर है, ठीक है ना? 2 और 5 में टूट रहा है? नहीं। नहीं। चलिए 9/80, 80। यहाँ देखिए ये है 13/45 है, तो 45 9 5, 45। यहाँ भी 2 नहीं आ रहा और ये 9 भी है, ठीक है? तो खाली 2 5 रहना चाहिए, इस चलते ये भी नहीं हुआ। और डी में कितना है? बोलिए 19/80, 80 देखिए आ रहा है 16 5, 80। 16 5, 16 मैंने 2 के पावर 4 और 5, 4 5 आ रहा है। यस सर अगर तो पूछा कि एम का मान कितना होगा तो कहेंगे 4, और एन का मान कहता था 1। एक। पावर ना होता है एम और एन, बोलिए Yes, 2 yes, के sir. पावर क्या होता है? एम, एन। और 5 के पावर एन। एन होता है कि नहीं? चलिए अब इसी तरह से आपको कंटिन्यू मेहनत करना है, ठीक है ना? कितना दिन बचा है अब? बोलो बोलो ना जी। 10 दिन। कै तारीख है आज? 24। 24 तारीख। ये कोई चल रहा है? जनवरी। जनवरी। क्या लगता है जनवरी? 31। 31। तो 24 और 7 दिन, माने आज तो खत्म में 6 दिन इधर, और 14 से है ना 10 दिनों ने, माने आपको पास अगर जो कुल मिलाकर कितना दिन है? 15 दिन है। कितना दिन? 15 दिन। तो 15 दिन अपना जो है पूरा मेहनत कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या? सुनिए
कह रहा है कि दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान। तो शांत वाला के सीधे क्या हो जाएगा? विपरीत। ठीक है ना, कि दशमलव के बाद नहीं काटना चाहिए, डॉट डॉट से चल जाना चाहिए अनंत तक। ठीक है, और बट्टा में 2 और 5 के अलावा और कुछ होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? आसान। आसान। क्या कहते हैं? आसान। सुनिए, तो अशांत ये कह रहा क्या बाबू? कहाँ है क्वेश्चन नंबर 30? देखिए कह रहा है 15, ए में कह रहा है 15 बटा 4000, 15 बटा 4000। बोलिए तो 4 में तो 2 है, 400 है, और यहाँ 100 है, माने 2 या 5 है, तो कुछ कर लेंगे, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, बी में कह रहा है 17 बटा 80, 80 वो 16 बचे 80। तो यहाँ पर 16, 2 या 5 रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, तो ये भी हो जाएगा 100। सी में देखिए, सी में कह रहा है 13 और बटा 121, यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर है और कुछ नहीं है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है। डी में भी देखिए, डी वाला ऑप्शन देख लीजिए, तो कह रहा है कितना? 14 बटा है कितना? 400, 400 है, 13 में 2 या 5 है, खाली 400 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है थीटा तथा फाई क्या है? दोनों पूरा कोण है। थीटा है और ये है, इसको कोई बोलते हैं फाई बोलते हैं ना, यस सर। कि ईटा बोलते हैं? भाई। बोलिए, तो ये दोनों आपस में कुछ कर रहा है, पूरक है। क्या है? पूरा। बोलिए, पूरक कोण किसे कहते हैं? कि जब कहेंगे एगो थीटा रहेगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा रहेगा, उसी को कहते हैं पूरक कोण। ठीक है। आप देखिए तो कह रहा है कि कौन यदि थीटा और पूरक, थीटा और इसको क्या बोलते हैं? बोलो जी। भाई। तो थीटा और फाई पूरक होते कौन है? तो सुनिए, तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है cos थीटा। क्या दिया है? और बी में दिया है कि cos फाई, है ना? ठीक है। तो इसमें तो cos से cos ऐसी आपको अगर जो समाप्त हो जाएगा, तो थीटा बराबर फाई, ये होगा नहीं होगा ना चाहिए, वो होगा थीटा, तो दूसरा कह रहा है कि 90 माइनस थीटा, तो उसी को कहते हैं क्या? पूरा कोण। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, बी में कह रहा है सेक थीटा और बराबर कॉसेक फाई, सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई। इसको चेंज करिए, तो इसको सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक के लिख दिए, और यहाँ क्या हो गया? कॉसेक फाई। देखिए कॉसेक से कॉसेक खत्म, एगो हो गया फाई तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? तो यहाँ पर ही आपको हो जाएगा कि 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर फाई। अब देखिए माइनस होने गया था प्लस में, तो यहाँ पर क्या देंगे कि फाई प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, और इसी को कहते हैं माइनस में होने जाएगा था। देखिए तो थीटा प्लस थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। माने पूरा कोण में दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 90, तब उसको कहेंगे पूरक है। और अगर दो कोणों का योग 180 होगा तो उसको समपूरक कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरक वाला पूछ रहा था। चलिए आगे सुनिए 32 नंबर में आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 15 डिग्री का रहा है। साइन स्क्वायर कितना डिग्री है? 75 डिग्री, और प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री। बोलिए ये दोनों का ये वो चेंज कर दीजिए, तो लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री या माइनस 15 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। आइए के छोड़ दीजिए साइन के, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा बराबर 15 डिग्री। अब प्लस में यहाँ ऐसा ही लिख दीजिए साइन 15 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है। बोले साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। डायरेक्ट आंसर कितना हो गया? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए, ये मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फार्मूला आंसर हो गया।
34 में देखिए क्या कर रहा है बाबू, कह रहा है कि 2 कोची 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान थीटा यहाँ पर अल्फा है, इसका मान 1 हो गया, ये गुना कितना है 2, 2 में 1 से गुना 2 कुछ हो गया। चलिए 35 नंबर सुनिए, कह रहा है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। 5 कह रहा है, सुनो 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 5 दोनों जगह कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए इसका मान फार्मूला होता है 1, अब यहाँ गुना में कितना 5, 5 में 1 से गुना 5 आपका आंसर होगा, ठीक है। 36 में कह रहा है कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है, 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कह रहा है क्या कि कॉस अल्फा का मान बताइए आप, कॉस अल्फा का मान देखिए 3 से काट जाएगा 6 तिया 18, अल्फा बराबर आपको कितना डिग्री 60 डिग्री, तो कह देंगे कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान होता है 1/2, ये कुछ हो गया आंसर हो गया। 37 में देखिए 37 में कह रहा है कि यदि a sin थीटा, a sin थीटा बराबर कितना है 1, a sin थीटा बराबर 1 है और b cos थीटा बराबर भी कितना है 1 है, ठीक है। तो कह रहा है कि tan थीटा का मान ज्ञात करें, कोई चीज के तो tan थीटा का मान tan थीटा, ठीक है। अब देखिए tan थीटा का फार्मूला होता है कोई sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा यानी गुना में है तो ए चल जाएगा भागा में, मैंने कह देंगे 1/, कुछ हो जाएगा sin थीटा का मान 1/a। ऐसा ही cos थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, तेरे b है होने जाएगा भागा में, तो बटा में हो जाएगा 1/b होगा। आप देखिए तो इसको लिखेंगे 1/a और गुना में भागा से बदलते कुछ में गुना में, अब b चल जाएगा ऊपरी, अब 1 आ जाएगा नीचे, मतलब हो गया b/a, ये कुछ हो गया। चलिए ये हो गया 37 के बाद देखिए 38 में कह रहा है कि यदि 1/√3 किसका मान होता है, बोलिए 1/√3 होता है tan 30 का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है। 39 वाला में अब प्रश्न है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, बोलो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना है x है, तो tan थीटा पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है tan थीटा, तो कह रहा है आपको tan थीटा बराबर कितना होगा जो, ठीक है ना। देखिए चूंकि हमने वो जानते हैं फार्मूला कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, कितना होता है 1। अच्छा ये माइनस में है कि नहीं, इसको बोल सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर है तो कहते हैं एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो sec थीटा और प्लस क्या कर देंगे tan थीटा, क्योंकि ये कितना फार्मूला होता है, एक बार जोड़ दीजिए a प्लस b अब इंटू में कर दिए माइनस b, तो a प्लस b कर दिए इंटू में हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। अब इतना बराबर कितना दिले a होगा जी। देखिए ये प्लस वाला कितना मान दिले, इतना बराबर x और गुना, इसका हमको मान पता नहीं ना है, बोलिए नहीं, तो ये लिख देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा sec थीटा सब बराबर में, बीच में बराबर है तो यहाँ की चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। बोलिए sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर ए ने कुछ में गुना में होने था भागा में, तो 1/, क्या गया x, माइनस में वो दिले आपको प्लस, ये दिले जगह समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, अब कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना x, और दोनों को क्या करिए, ये हो गया समीकरण 2, ये वाला 1 है ना और ये 2 था, दोनों को जोड़िए तो देखिए ये माइनस माइनस कुछ हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 1 अब 1 2 को चीज sec थीटा, अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1/x प्लस क्या हो जाएगा x, इन्हें 2 कोची में ही गुना में हो जाएगा था भागा में हो जाएगा, माने sec थीटा बराबर आपको हो गया कि इसका फिर का जोड़ करिए, देखिए तो यहाँ हो जाएगा x लघुत्तम, तो एक और प्लस हो जाए x स्क्वायर, अब इन्हें कोची में ही गुना में हो जाएगा था भागा में आ गया, कोची का मान आ गया sec थीटा, अब पूछ रहा था मान इसे कोई से, तो देखिए sec थीटा का मान यहाँ रख देंगे,
बोलो ना जी। यस या आप किसी में भी रख सकते हैं। तो सेक थीटा का मान हम कहेंगे समीकरण 2 में रख देते हैं। क्या में? समीकरण 2 देखिए समीकरण 2 यहाँ पर ये सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान कितना रखें? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2x। देखिए इन्हें प्लस में होने आएगा था, माइनस में हो जाएगा 1 बटा एक्स बराबर कुछ हो जाएगा tan थीटा। इसको हल कीजिए, ठीक है, जो होगा जो आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 सुनिए, 40 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, tan स्क्वायर। 5 देखिए हम जानते हैं कि ये हो गया क्या? साइन स्क्वायर फाई है ना, प्लस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कोई चीज, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर फाई है। देखिए फिर हो गया क्या? साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर 1 बटा सेक बराबर फॉर्मूला होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता? एक क्या हो गया? आंसर हो गया। 41 नंबर देखिए, कह रहा है के किस मान के लिए समपाती रेखाओं 2 प्रदर्शित करता है? बोलिए समपाती कब होता है? जब अनगिनत हल होता है। देखिए दो गो समीकरण दिले बाबू, x प्लस 2y बराबर कितना दिले? 3, और एगो दिले 3x प्लस ky बराबर कितना दिले? 9। कह रहा है के का कोची मान होगा कि क्या हो जाएगा? ग्राफ कोची होता है? समपाती, समपाती होता है। समपाती बराबर जानते हैं ए बी सी डी ई ए, ऐसा आपस में कुछ होता है बराबर। बोलिए ए होता है जो यहाँ पर x के गुना में रहता है, नहीं रहता है? बोलिए चलिए, तो ये हो गया पहले वाला a का मान e b, और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा e, और ये हो जाएगा f। देखिए तो a का मान हम कह लेंगे 1, ठीक है, अब बटा d, a बटा कुछ होता है d का मान कितना? 3 बराबर b का मान कितना? 2, और यहाँ e का मान हो जाएगा k बराबर c का मान हो जाएगा कितना? 3, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। और के नो से चलिए, एन से चलिए या एन से चलिए, कहनो से चलिए एन चलते, के में 1 से गुना था k, और 3 दूनी 6, के बराबर क्या होगा? 6। ये हो गया आंसर। ठीक है, वो ऊपर चलेगा तो उसे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कितना? 41। आगे सुनिए, देखिए इसी वाला 42 में कह रहा है, 42 नंबर 42 में ऐसे आपको कंडीशन दे दिया ये वाला, ठीक है, कह रहा कि इसका क्या होता है? तो हल की संख्या बताना। तो बोलिए इसका अनगिनत हल होता है। क्या होता है? अनगिनत हल होगा। तो अविरोधी, अविरोधी, तो इसका हो जाता है आश्रित। क्या होता है? आश्रित होता है, युग्म होता है जो आश्रित होता है, और ग्राफ क्या हो जाता है? समपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 सुनिए, कह रहा यदि कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात तो बहुपद बताए थे ना, बहुपद पहचानने के कि माने किसी की चर के पावर देखना है, क्या नहीं होना चाहिए चर में? जैसे x है तो इसको नहीं रूट होना चाहिए, नहीं तो इसको बटा में होना चाहिए, नहीं तो इसका माइनस में होना चाहिए, ये सब नहीं रहेगा, तभी वह समीकरण होगा और बहुपद भी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो ए में आपको कह रहा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स, 4 रूट एक्स प्लस 4 और 0। बोलिए 4 संख्या पर रूट है, होगा ये? नहीं, समीकरण नहीं होगा। बी में देखिए, बी में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 बराबर कितना? ये 9x। कितना है? 9x। और ये कह रहा है द्विघात होना चाहिए। कितना होना चाहिए? द्विघात। ठीक है, माने पावर अधिकतम कितना होना चाहिए? 2। ठीक है, चलिए सुनिए, तो यहाँ पर यह है कहीं चल रही 43। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है, ये बाटा में है एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो पावर कुछ हो जाएगा माइनस, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 9x, इसलिए पावर आ गया माइनस में, तो इस समीकरण कहेंगे या बाटा में रहे तो बाटा जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसा में समीकरण नहीं होगा। सी में देखिए, सी में आपको कह रहा है क्या कि रूट अंडर 3x, रूट अंडर प्लस रूट 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस कितना? ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, अब देखिए
इसको हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हल। देखिए यहाँ पर कर रहे हैं हल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो बोलिए ए स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 3 हो जाएगा, Yes, sir. और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो? 5 का 5 हो जाएगा खाली, रूट से स्क्वायर खत्म, यस और प्लस 2ab, तो 2 के 2 एक जगह यहाँ पर रूट 3x और प्लस बी की जगह यहाँ पर रूट 5 होगा ना, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बराबर कितना 4। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 दिया 15 और 2 में 1 से तो 2x कितना हो जाएगा रूट में 15 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 होगा ना। ये राम देखिए अब रूट है लेकिन 4 पर है नहीं है, तो आंसर आपको ये होना चाहिए। ठीक है, बोलिए कौन हो जाएगा? सी। ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलिए 43 के बाद कहाँ? 44 44। समझ गए? देखिए इसमें ऑप्शन उल्टा पलटा लिखा गया है, ये थोड़ा देखिएगा। ठीक है ना, आप जिस तरह से बताए उस तरह से देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43 और 44 दोनों ऐसे बनेगा। 45 में देखिए कर रहा है मूल्य समान है, मूल्य समान है। क्वेश्चन नंबर 45 का कितना है आपको? 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर कितना है 0। ठीक है, इसका क्या है? मूल्य समान। मूल्य समान कुछ होता है जब d बराबर 0, d कुछ है विवेचक। विवेचक यहाँ पर देखिए ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तभी समान होता है। देखिए तब b है माइनस p, तो माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है p बराबर 0। देखिए p का स्क्वायर कर देंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 और p बराबर 0। इन्हें माइनस में 8 हो जाएगा था, तो p स्क्वायर बराबर 8p, एगो p से एगो p खत्म, तो p बराबर कितना हो गया 8। ये कुछ हो जाएगा। चलिए बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कह रहा है क्या कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर कितना है 0 में कोई मूल्य समान नहीं है, कोई मूल्य समान नहीं है। जब कोई मूल्य समान नहीं होगा, जब d 0 से कुछ हो जाएगा छोटा, तभी ना कोई समान नहीं होता है। तो देखिए ये जब d 0 से छोटा होता है तब बोलिए d कुछ है विवेचक, b स्क्वायर माइनस 4ac 0, b का मान यहाँ माइनस के है तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कुछ ना तो 1 है तो 1, और c का मान कितना 4, और यहाँ छोटा के ना से 0 से बोलिए के स्क्वायर हो जाएगा मान 4 चौक 16, यही ना होगा? बोलिए, और यहाँ हो जाएगा 0 होगा जी। अब देखिए इसको देखिए ये माइनस से बन जाएगा कुछ में तो के स्क्वायर हो जाएगा ये कितना 16, तक के बराबर कितना हो जाएगा? बराबर तो नहीं होगा, इस तरह से कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 होगा ऐसा। अच्छा 1 मिनट आओ तो इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है ना? ऐसा देता है कोई ऑप्शन नहीं देता है? नहीं 4 से कुछ है छोटा है कि नहीं है? नंबर सी, ऑप्शन नंबर देखिए सी में कह रहा है कि 4 से कुछ है कि छोटा है, क्या है है, और कह रहा है कि -4 से बड़ा, -4 से बड़ा, तो इसको से नहीं, लेकिन यहाँ से आपको से मिल रहा है कि 4 से कुछ छोटा है, वो आएगा -4। ठीक है, तो ये हो गया कितना नंबर 47। यहीं से आपको ऑप्शन पकड़ा है, इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे सुनिए कह रहा है कि मूल्य समान है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 बराबर क्या मान होगा? सुनिए
क्या है एक्स स्क्वायर कुछ है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x 3x 3x माइनस 12 माइनस 12 बराबर कुछ 0 बराबर 0 के मूल्य मूल्य हो तो आपको बताना है कि बताइए अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 माइनस √3 बोलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग जानते हैं पूछिए तो माइनस बी माइनस बटा बी बटा ए माइनस के माइनस बी का मान हो गया माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 3√3 हो गया और ए का मान पूछना था 1 ठीक ना Yes. तो हमको चला आया कि 3√3 और हम माइनस है √3 तीन गो में से वो चला जाएगा तो कहेंगे 2√3 ये कुछ हो जाएगा आंसर अरे सर में वर्षा ये नहीं समझी हाँ तूने भी देख रही तू समझ गई नहीं हाँ ना समझ अरे एक आगे पूछ रहा था एक ए का मान हो गया 1 बी का मान क्या दे तो पूरा हो जाएगा माइनस में 3√b और ये हो गया कुछ का मान सी का मान तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस अब बी का मान ये हो गया 3√3 और ए का मान क्या है 1 तो ये निकाल लिया कुछ आपको 3√3 अल्फा प्लस बीटा और हम माइनस करते तक 3 तो कहेंगे 3 को √3 में से 1 √3 चल जाएगा तो कहेंगे √3 वो है आपको क्या हुआ आंसर इसी तरह से देखिए 48 है नंबर 48 में देखिए करा समांतर श्रेणी का 14वां पद ज्ञात करें कितना दे लिया 3 7 3 7 11 11 अब है डॉलर का क्या पूछ रहा है 14वां पद देखिए हम बताए थे कि यहाँ पर ए बराबर प्रथम पद कितना 3 डी का था दूसरा में से पहले का घटाइए 7 में से 3 जाएगा तो 4 कैवा पद पूछ रहा है 14वां पद को लिख सकते हैं ए प्लस 13d ए का मान यहाँ देखिए 3 है और प्लस 13 और डी का मान कितना 4 13 चौक 52 और 52 में 3 51 52 3 54 13 चौक 52 और 3 55 ये कुछ हो गया आपको आंसर ये कितना हो गया 49 के 48 49 में कह रहा है कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है माने सर्वांतर क्या होना चाहिए जेकर नहीं रहेगा वो चेक कर लीजिएगा ठीक है बताया हुआ है ना यस सर जेकर दो गो के बीच समांतर श्रेणी में वही रहता है जेकर क्या रहता है अंतर बराबर होता है और 50 में कह रहा है एनवा पद ज्ञात करें क्या ज्ञात करना है एनवा पद एनवा पद बराबर आप लोग जानते हैं कोई जानते हैं टी बराबर ए बोलो प्लस एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 1 डी डी और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बनाइएगा चलिए 50 को रह दीजिए 50 के बाद फिर देखा जाएगा ठीक है।